आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इक्तिसादी इशारे वाज़े कर रहे हैं 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल साबित होगा। मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ेर है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी होगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई 4.1% पर आ गई है। तमाम अरकान ने 2024 के दौरान मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। 5 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से बढ़कर 12 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गए। वजीर आजम ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये तरक्की और खुशहाली का सफर तब होगा जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले सानिया 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान की रहम की पटिशन सामने आ गई। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 19 मुजरिमान को गुज़िश्ता रोज रहम की पटिशन मंजूर होने पर रिहा कर दिया गया। मुलजिमान की रिहाई दायर करदा रहम की पटिशन पर कानूनी कार्रवाई के बाद अमल में लाई गई। सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पटिशन दायर की। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत होने वाले इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत भी शिरकत करेगी। इजलास में 4 वज़राए आला, वफाकी वज़रा और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन के नताइज पर भी गौर किया जाएगा। पाक अफगान सरहदी उमूर और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। दौरान इजलास इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान शुरा को ब्रीफिंग भी देंगे। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा, जबकि सूबे अमन व अमान से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि एक तरफ मुआफीनामा लिखते हैं, दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। मुआफी इसको मिलती है जिसने मुआफी मांगी हो। KPK में वजीर आला हाउस में फसादियों के लिए तकरीब रखी जाती है। फसादियों को कहा जाता है कि वेरी गुड, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बानी PTI ने कभी अपने अमाल पर मुआजरत नहीं की। मासूम बच्चों को इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। शरपसंद माफी के काबिल नहीं, उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। ये 9 मई दोहराने का तैयार है तो फिर माफी नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान ने इक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। इक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की जिम्मेदारियां संभालने की तकरीब हुई। पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया। पाकिस्तान 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पानामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, जिसका मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। मुज़ाकरात के दौरान PTI कमेटी की बानी PTI से मुलाकात पर इत्तेफाक हो गया। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग होगी।
उन्होंने कहा कि बानी और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया। अगली नशिस्त पर चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में पेश किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया। उन्होंने नेशनल पुलिस एकेडमी में हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। वजीर दाखिला ने जेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने जेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और उनसे सहूलतों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। दौरान इजलास मोहसिन नकवी ने जेर तरबियत अफसरान को रहाइश की मयारी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की और नेशनल पुलिस एकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं, जिसके बायस हद निगाह सिफ्र हो गई। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हो गया। रनवे के इतराफ में हद निगाह 150 मीटर रिकॉर्ड की गई। धुंध की वजह से जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन 738 को लैंडिंग की इजाजत ना मिली और तैयारे का रुख इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। बलाई इलाकों में साले 9 की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। मशीर इतलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कुरम में कल से काफिलों की रवानी का सिलसिला शुरू होगा। सफरी और हिफाजती इंतजामात जारी हैं। पैक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुआहदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर मरबूत लायहा अमल देंगे। असलहे की आजादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाजत नहीं होगी। बंकर्स मसमारी के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसको दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। उन्होंने PLF के ज़ेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पसरूर से खिताब करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत के खिलाफ साजिश इनासर का रास्ता बंद कर दिया है। आईनी बेंच के मुकाम में चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तारीखी किरदार है। राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी PTI भी बैठ सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालबात नहीं पेश किए। बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। एक और मिसाक जमहूरियत होने से मुतल्लिक सवाल पर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुल्क को इस वक्त मिसाक की तो जरूरत है। मुआशी बदहाली को दूर करने के लिए तमाम जमातों को बैठना चाहिए। सबमेरीन केबल में खराबी के बायस मुल्क में इंटरनेट की फराहमी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक कतर के करीब सबमेरीन केबल AAE1 में खराबी हुई है। PTI ने खदशा जाहिर किया है कि केबल में खराबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अथॉरिटी का कहना है कि टीमें खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं।
सीरीज बराबर करने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू होगा। पाकिस्तान की जानिब से फास्ट बॉलर आमिर जमाल को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। आमिर जमाल की जगह फास्ट बॉलर मीर हमजा की टीम में शमूलियत का कवी इम्कान है। मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है।